हरियाणा के कैथल ज़िले में बसा गांव नैना अपनी साफ़ सफाई और सुंदरता के लिए अक्सर चर्चाओं में रहता है। न केवल इस गांव की गलियां और रास्ते साफ सुंदर हैं, बल्कि इस गांव के स्कूल और इस गांव की चौपालें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। इस गांव के युवा अपने गांव के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक और जागृत हैं। आइए जानते हैं इस गांव के बुज़ुर्गों से, इस गांव के बुद्धिजीवियों से, इस गांव का खेड़ा कब आबाद हुआ और कहां से आकर इस गांव में लोग बसे थे। इस गांव की बहुत सी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को गांव की तरफ से राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारा बुजुर्ग दनौदा से आकर यहाँ बसा था। हमारे बुजुर्ग दनौदा के अंदर 3 भाई थे। सबसे बड़ा तो हमारा बुजुर्ग था नैनू, वो सबसे बड़ा था लेकिन अनमैरिड था। छोटे थे उसके वो उनकी घरवाली थी जो उसको जैसे अपना के नाम थे, एक का नाम बिन्ना था और एक का नाम नारायणा था। हाँ, इसलिए एक का पहले अक्षर तिन्नी के लेकर बिन्ना थे बी और नैणु और नारायणा थे। बिन्नैन का इसलिए हाँ ये बिन्नैन खाब बनी है। और जो वे छोटे के बहू थी वो उनसे घूंघट करते थे। एक दिन एक ने तंग होकर ये कह दिया बोला ये और आगे तो सारे आगे अड़ रहा है। तो हमारा बुजुर्ग था, बड़ा स्वाभिमानी था। वो वहाँ से चलकर ये कहकर भाई मैं आज के बाद अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, वहाँ से चल के आकर यहाँ गांव नैना उसने आबाद किया। थोड़ा अरसा गुजरा, गांव ने अच्छा रूप अख्तियार कर लिया। लेकिन बताते हैं कि उस टाइम में जो कैथल का राजा था वो दिल्ली के राजा को, बादशाह को कर देता था। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा गांव में काल पड़ा हुआ था और कैथल से जो राजा का कर लेकर उसके साथ कुछ आदमी थे, गधे घोड़े खच्चर ऐसे, उनमें मालवर का जान लग रहा था। तो गांव के लोगों के देख कर उसको लालच आ गया और उन्होंने उनको माल लूट लिया और उसको वहीं दफन कर दिया कुएं के अंदर, उसके पशुओं को भी और आदमियों को भी। 2-3 महीने के बाद जब बादशाह ने रिपोर्ट मांगी कि भाई आपका कर नहीं पहुँचा है, तो राजा बोला मैंने तो जी कभी भेज दिया, 2-3 महीने पहले भेज दिया। इसकी जांच पड़ताल होने लगी तो कोई खबर नहीं चली। 2 साल के बाद 3 साल के बाद अरसा बीतता गया तो फिर एक मिराशी हमारे गाँव में वास किया करता था। उस मिराशी ने यह मखबरी उठाकर उसको राजा को दे दी और राजा ने गुस्सा में आकर गांव के 4 दरवाजे थे चारों दिशाओं में, सभी में तोप रखकर गांव को उड़ा दिया। जो जिन पशु थे, आदमी थे, सब और सभी को ख़त्म कर दिया। जो खेत में आड़ी पाड़ी बचे हुए थे या गांव के मीणा गए हुए थे, सिर्फ वहीं आदमी हमारे गांव के बाकी रहे थे। उन्होंने फिर अपना किसी ने कहीं ठिकाना बना लिया, किसी ने कहीं रहने बना लिया। तो थोड़े काफ़ी टाइम के बाद जो कैथल का राजा था वो आकर भाई साहब ने आकर देखा भाई ये तो गांव को उजड़ हुए पड़ा, इसको दोबारा से बसाना चाहिए। तो उसने गांव की नीलामी कर दी। इस बात की खबर गेहूँ का एक बुजुर्ग होता था, उसको पता चला और वो बुजुर्ग बताते हैं कि राम का लगा बाप था या दादा था, ऐसा था। तो वो भाई साहब की माँ मर गई थी छोटे से की। तो उसका भाई साहब का फादर था जो उसने सोचा राजा जी भाई यहाँ पर इसका पालन पोषण करने के लिए कोई संस्कारी औरत की ज़रूरत है। तो उन्हें पता चला कि भाई गेहूँ के अंदर एक ऐसा बहुत अच्छा ख़ानदान है, बड़े संस्कार है उस औरत के अंदर, अगर वो इस लड़के को पाल दे तो ये संस्कारी बच्चा बन सकता है। तो भाई साहब का वो बुजुर्ग था और नहीं रामकला का बुजुर्ग था, गेहूँ वाला का, और भाई साहब का लालन पालन इकट्ठा हुआ था वहाँ पर राजा के पास। तो वक्त बीतता गया, वो दोनों जवान हो गए। राजा वो भाई साहब राजा बन गए, वो अपना गेहूँ में आगे बसने लगा। तो इस बात की खबर जब रामकला के बुजुर्गों को पता चला कि भाई हमारा काम था और उसको नीलामी करने लग रहे हैं, तो राजा के पास गया, बोला जी हमारा यहाँ पर एक तो जाटा का काम था, आप इसको नीलाम कर रहे हैं। तो उसने कहा भाई इस नीलामी को कैंसिल की जाए। वो बोला भाई ऐसे तो कैंसिल नहीं होगी, मैं जुबान दे चुका हूँ, लेकिन अगर आप जाटा के 5-4 घर हो रहा है झुपड़ी बिछा दे नहीं, झुपड़ी पा दो तो मैं नीलामी कैंसिल कर दूंगा। किसने कौन सा काम ने दी थी? एक मुसलमान था पुंडरी का, एक मुसलमान था आबड़ी का और एक मुसलमान था एक बढ़िया आबड़ी का। इसका पुंडरी वाला बढ़िया था, आबड़ी वाला मुसलमान था, एक राजू का मुसलमान था। उन्होंने बोली देने के लिए तैयार हो गए थे, उन्होंने अपने टेंडर भर दिए थे। लेकिन फिर उसने देखा भी आसपास पता करा, हमारा यहीं पास नज़दीक में नागड़ गाँव में हमारे बुजुर्ग वहाँ
शरण लिए हुए थे, वहाँ रह रहे थे, तो उन्होंने 4 आदमियों को लाया वहाँ से और झोपड़ी पाकर दे दी। तो दोबारा से गाँव में हमारा उन्होंने झोपड़ी देकर राजा ने वो कैंसिल कर दी, बोली कैंसिल कर दी और हमारा गाँव दोबारा से आबाद हो गया। जदूर राजा ने इस पर आक्रमण किया था नैने गांव पर, कड़कड़े कौन कौन से गांव में जाकर बस गए थे? इस गांव में तो नैन थे जो इसमें कुछ कैथल टोकर पट्टी है, वहाँ बस गए थे। ज़्यादातर इसमें थे नरड़ में थे और इसमें सोंगड़ में थे और मटोर के अंदर थे। आज भी जो 4 भाई थे वो पहला आ गए थे, उसके बाद पता चलता गया भाई हमारे गांव के कहाँ कहाँ बस रहे हैं, उनको लेकर बसाना कर दिया। जैसे आज भी हमारे गांव में 30-32 घर हैं जिनको मटोरियाँ के नाम से जाना जाता है, वो सबसे बाद में आए थे, इसलिए उनका ब्योंग मटोर से लेता है हमारे भाई ये नैन वो भी, लेकिन उनको ब्योंग मटोरिया पड़ गया। जो कैथल से आए थे पहले, अब तो उनको कोई कहता नहीं, पहले उनको डोगर कहते थे, लेकिन अब समय बीतता चला गया, बोल लगती गई और हाँ डोगर पट्टी में से आए थे। हाँ, और तो बाकी आए तो सारे एक को उस दादा की एक ही दादा की औलाद, सारे एक ही दादा की औलाद हैं, सब भाई हैं, हम आपस में ना एक ही। और शांगण में भी हमारे यहीं से गए थे और 20-25 घर हैं और 110 घर हैं शांगण के अंदर, और सोंगड़ के अंदर 20-25 घर हैं, वो भी हमारे गांव से ही गए हुए थे। सर और कौन कौन से गांव हैं जिसमें नैन गोत्र के लोग रहे हैं अपना कैथल जिला में? 25-26 घर सोंगड़ के अंदर हैं और शांगण के अंदर जितने भी जाट हैं सारे नैन हैं, और लगभग 110 के आसपास घर वहाँ नैना के हैं। वो इसी बुजुर्ग की औलाद? हाँ, ये हाँ हमारे गांव से गए हुए थे मैं भी, और जो सोंगड़ में वो भी हमारे गांव से गए हुए थे। और डीग में और ड्योढ़ खेड़ी में भी नैन है? डीग में भी हमारे गोती है नैन भाई, हमारे गांव से ही गया हुआ है। हमारा ऐसे सुनने में आता है कि हमारा एक बुजुर्ग कई बिहार का था, वहाँ से घरवाड़ी ने लेने गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो वो गुस्सा में आकर सिंह का डेरा में बैठ गया। जब उसकी सास ने पता चला कि भाई तो बाबा बन गया, बाबा के पास गई जाकर बोले बाबा जी ये तो मेरा जमाई है, हर गृहस्थी है, इसको आपने बिराग कैसे दे दिया? वो बोला मैं बिराग तो दे दिया, लेकिन इसने मेरे तक बताया नहीं और मैं इसको दोबारा से आदेश देता हूँ अपना गृहस्थी बचा, लेकिन रहेगा बिरागी बन के ही रहेगा जब से वो बिरागी बन गया। और ये ड्योढ़ खेड़ी वाले? ड्योढ़ खेड़ी भी ये हमारे गांव में से नहीं गया है, इसकी कुछ अलग कहानी है नहीं है ये हमारे पास। भाईचारा है, वो कह रहे थे, मैं ड्योढ़ खेड़ी में गया था, वो कह रहे थे कि अगर कोई सामाजिक बात आ जाए या कोई पंचायत की बात आवे तो जो नैने गाँव है वो बड़ा भाई की तरह भूमिका निभाओ, यहाँ पे आकर वो फैसला करें। बिल्कुल है, वो हमारे छोटे भाई, हम उनको छोटा मानते हैं, वो हमारे बड़ा काम मानते हैं। भाई तो सारे बराबर हैं, डीग वाले भी हमारे बराबर के भाई हैं, लेकिन वो गांव बड़ा मानते हैं। भाई बड़े नहीं है, भाई तो उम्र के हिसाब से छोटे बड़े हैं, लेकिन गांव को बड़ा मानते हैं, ड्योढ़ खेड़ी वाले भी और हमारे डीग वाले भाई भी। सर अपने गाँव का रकबा कितना और लंबरदार कितने हैं गाँव में? गाँव में 4 लंबरदार है। रकबा जो पुश्तैनी रकबा हमारा 7,500 बीघे है, और 1200-1300 बीघे पास लगते गांव फतेहपुर से हमने मोल ली है, यानी कि 8500 के आसपास हमारा रकबा पड़ता है। शिक्षा की बात करें तो अपने गांव में स्कूल कब बना था? स्कूल पहली बार प्राइमरी स्कूल बना था 1954 के अंदर। सन 63 में अपग्रेड हो गया था, ये 8वीं का बन गया था। 80 में बजनाल CM बना था तो 10वीं का हो गया था। तो 2002 में ओम प्रकाश चौटाला ने उसको अपग्रेड करके +2 का कर दिया था। तो मतलब जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ लगभग उसी टाइम से हमारे गांव में स्कूल है, तो कितने क्या कुछ है जो पे नौकरियों पे कितने लोग हैं यहाँ पे? 300 के लगभग हमारे कुल कुड़ी हैं 600 के आसपास, और 300 घर में सरकारी जॉब है। इसके अलावा कोई कॉरपोरेट में अलग नौकरी कर रहा है, अपना खुद का बिजनेस भी कभी बच्चे अच्छी तरह से चला रहे हैं, और कई तो हमारे गजटेड ऑफिसर हैं। एक ज़माना था कि करम सिंह नैन हमारा गांव का DTC था, DT से प्रमोट हो गया था वो, जो उसको नैना करम सिंह नैन के गांव की वजह से जानते थे सारे नैना में नाम था। कोई बड़ा अधिकार रहा किसी भी जाति से हो? हाँ, अभी हमारे के 2 लड़के तो हमारे भतीजे हैं, करम सिंह नैन के भतीजे हैं। वो ये मिलिट्री में एक 5-6 महीने पहले लग गया, 1.5 साल पहले लग गया, वो कैप्टन लगे हैं। और एक दर्शन सिंह है, एक्शन है, उसकी मिसेज है, वो भी एक्शन है। और इसमें उसकी जिला आंगनबाड़ी की है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, बदन सिंह की घरवाली है अनीता नैन। इसके अलावा वो है गुलाब सिंह है, सेक्रेटरी है इसका मार्केट कमेटी का। और एक हमारे गांव का पिछले साल नियुक्त हुआ था HCS की है, लाला जी हैं, वो एक्साइज में ETO है।
और विक्रम सिंह का लड़का है, वो भी एक्साइज में ईटीओ है। पुराने टाइम में कोई कबड्डी या कोई और खेल खेले करते बुजुर्ग? पुराने जमाने टाइम में हमारे गांव की कबड्डी की टीम थी, जो आसपास एरिया में बहुत अच्छी टीम होती थी। और कई जाने माने प्लेयर दिए हैं जो स्टेट लेवल तक खेल के आए हैं। क्या नाम था उनका? शादीराम था, जूणा था, चंदगीराम था, बचना था। ये अच्छे अपने ज़माने के अच्छे खिलाड़ी हुए हैं। और कुश्ती में तो मेरा ताऊ था मान सिंह पहलवान, जो 3 साल का अंधा हो गया था। उसको यूपी, पंजाब और हिमाचल तक कुश्ती खेल के आया वो। लेकिन बताते हैं कि उस टाइम में किसी को परिचित नहीं हुआ वो अंधा था, 3 साल का अंधा हो गया था। अंधा होता है भी वो इतना बढ़िया खिलाड़ी था कि दूर दूर तक नाम था। हाँ, दूर दूर करते थे भी कहाँ का नैना का, वो अंधा नैना ऐसे बोला जाता था हमारा गाँव। हमारा उस वजह से भाईचारा होया। नरड में तो हमारे पूर्वज बसे हैं। जिस पठान का ने गांव तोड़ दिया, भाईचारा था, नंदियार थी उनके गले, उनके सहारे में जाके बसे रहे, भाईचारा बरत्या। इस वजह से तो नरड के साथ भाईचारा। फिर जब बोड़ के गांव बसा, गेहूँ का बूढ़ा था कोई, और जाए करदा भाई साहब उदय सिंह की मीटिंग में बैठे करदा। उसने हमारा पता नहीं दे दिया था, भाई इस गांव के वारस हैं, यो गांव है मेरी नज़र में। उसने लेके भाई वह मदद कर दी थी, हमारे पूर्वज मिला दिए थे, बौड़ के यो गांव बसा लिया। उस वजह से गेहूँ के साथ भाईचारा, हम आपस में रिश्ते नाते ना उरे में कर दे ना हम ओठे कर दे, हमारा इस वजह से भाईचारा इन दो गांवों के साथ। जब देश आज़ाद होया और हिंदू पाकिस्तान अलग होया, तो हमारा लवार था एक, उसने ये थोड़े से बंदूक बंदाक बनाने की एक पुंडरी के मिस्त्री से जानकारी ली हुई थी। और उस वजह से उसने गांव में 70 घर थे, 70 बंदूकें बना करके मतलब लोगों को दी थी। उसमें हमारा छोटा सा गांव होते, किसी बड़े बड़े गांव की भी कोई हिम्मत नहीं हुई। क्योड़क गांव पर गुमथड़ा में अब्बल मुसलमान इकट्ठे हुए। क्योड़क ने खतरा होया कि भाई ये इतने लोग चढ़े, क्योड़क ने तोड़ेंगे। क्योड़क के लोग यहाँ नैना गाँव में आए, उनने का अपना प्रस्ताव बताया, भाई माना इसी स्त्रियाँ लोड़ा, हमने खतरा है। तो उरे से फिर लेकर के जो भी हमारे बुजुर्ग थे, उन पर जो साधन असला था लेकर के क्योड़क गाँव में डेरा डालिया और क्योड़क गाँव का बह खड्या जो था। फिर तहसीलदार सरकारी प्रशासन है, उन्हें कहा भाई कोई किसी पर चढ़ाई नहीं होगी, किसी गांव ने कोई खतरा नहीं, अपना अपना जाइयो। मुसलमान गोमथड़ा में इकट्ठे हो रहे थे, हिंदू क्योड़क में इकट्ठे हो रहे थे। तो फिर तहसीलदार का आदेश पे वहाँ से लोग अपना अपना चले गए, उराने उराने चले गए, न्यूनाले न्यूने चले गए। फिर बाद में इंक्वायरी हुई तो उनकी वो असले की प्रशासन हमारे पूर्वजों से वो असला इकट्ठा करके अपना जमा करवा लिया, उसने ले गया जी। उसके बाद हमारे पास कोई असला नहीं था। हमारा स्कूल सर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नैना धोसकर पढ़ाई में भी बहुत अव्वल है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे बहुत अनुशासित है और हमारा अनुशासन पर विशेष जोर है। आप देख रहे होंगे साथ में सफाई पर भी सभी टीचर्स और पूरा स्टाफ, बच्चे भी ध्यान देते हैं। आपको यहाँ पर कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खेलों में भी बहुत रुचि रखते हैं। यहाँ खो खो में भी राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, फुटबॉल भी अच्छे बच्चे, इसके साथ साथ चेस वगैरह जो कई गेम्स हैं जो बच्चे खेलते हैं। और मैं ये कहूँगा कि हमारे बच्चे इसके साथ साथ जो क्विज कॉम्पिटिशन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, उसमें भी बच्चों ने जो लास्ट ईयर्स फर्स्ट पोजीशन ली थी। और प्राइमरी स्कूल तो हमारा ज़िला में अव्वल आया था। मतलब ये जो है कुल मिलाकर जो स्कूल बहुत अच्छा है सर, और हमें भी यहाँ पर कार्य करने में बड़ा मज़ा आ रहा है सर। साथियों, हमारे साथ हैं गांव नैना के पूर्व सरपंच रतिराम जी, भावी सरपंच पद के उम्मीदवार बलजीत फौजी जी और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र जी। आइए इनसे जानते हैं गांव नैना की टोटल आबादी क्या थी और अब तक जो टोटल सरपंच रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अपने गांव नैना की टोटल पॉपुलेशन कितनी और वोट कितने हैं गांव में? नैना की पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग तो है 3400 जी, और अब मौका पे 4042 के अकॉर्डिंग आबादी है जी। वोट कितने हैं नैना में? वोट 2600 करीब है जी। अच्छा, तो बात सरपंचों की करें तो पहला सरपंच कौन रहा था और अभी तक जो सरपंच थे आपके समय काल तक कौन कौन सरपंच रहे हैं?
अब तक 1952 में पहली बार पंचायतों का गठन हुआ था। उसके बाद आज तक गांव में कुल 13 सरपंच बने हैं। पहले हमारे मतलब शुरू के सरपंच हैं जो से कुंदन हैं जी, वो 1952 से बेस्ट तक 2 प्लान लगातार इकट्ठे रहे हैं जी। उसके बाद जी मातूराम है जी सरपंच, दूसरे सरपंच हमारे वो थे। और तीसरे सरपंच हैं जी फुल्ला नंबरदार और गद्दे जी, ये 67 से 72 तक ये रहे हैं जी। अब चौथे सरपंच हैं हमारे बीजा जी, ये 72 से 78 तक रहे हैं जी। फिर 5वां सरपंच है हमारा बल्ला जी, वो है 78 से 82। अब फिर 6ठा सरपंच है जी रामदिया उर्फ जाबर, ये 82 से 87 है जी। फिर 7वां सरपंच है हमारा स्वर्ण जी, ये है 87 से 92। फिर 8वां सरपंच है रणपत, 92 to 95। फिर जी 9वां सरपंच है बलदेवा जी, ये 95 to 2000 तक इसका कार्यकाल है जी। फिर है जी कमला देवी, वाइफ ऑफ महेंद्र सिंह, इसका कार्यकाल है जी 2000 से 2005 तक। फिर है जी 11वां सरपंच है धर्मा, यह है 2005 से 2010 तक। फिर है जी 12वां सरपंच है रतिराम स्नोप रौनक, यह है 2010 से 2015 तक। फिर है जी 13वां सरपंच है मेरी वाइफ सुमन देवी सरपंच, 2016 to 22 आज तक। सर ये बताया जावा जिस टाइम दोबारा से इस गांव को आबाद कराया था, इस खेड़ा को आबाद कराया, तो नरड़ता जो आए थे यहाँ पे लोग, उनमें एक अपना वाल्मीकि बुजुर्ग भी था, उसने भी इस खेड़े को आबाद करने में साथ दिया था। तो कौन सा बुजुर्ग था, कहाँ आया था और कौन सा गोत्र है अपना? उस बुम्बक के गोत्र है जी हमारा। हाँ, बसाऊ नाम था जी हमारा बुजुर्ग का। था जो उनसा हाँ जी, हाँ जी, शुरू में था जी। उससे ये लाद चल रही है आज तक। तो नरड़ में बुम्बक गोत्र के हैं अपने? हाँ जी, हाँ जी, अब वाल्मीकि जो हाँ जी, हाँ जी, तो उनका भाईचारा अपना भाईचारा जी अपना आन जान सारा एन बढ़िया जमा। कितना घर हो रहे हैं अपने उरे? पूरा तो है जी 150 से ज़्यादा है। 1.5 से सारे बुम्बक है भी? सारे बुम्बक हैं। और तो नहीं कोई? ना और को नहीं जी, सारे एक के दादा की एक को दादा गिला दे जी। सर अपने गांव नैना में जो धीमान जाति के लोग हैं, कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं और कहाँ से आए थे अपने बुजुर्ग? हमसे टेक से आए थे जी। कितने बुजुर्ग आए थे वहाँ से? ये से 5 बुजुर्ग आए थे जी हमारे। उनका नाम क्या क्या था? उनका नाम एक तो माइलाल है जी, अच्छा। एक आत्माराम है जी, एक जमुना दास है जी, एक कीड़ू है जी, एक नंतूराम है वो जी। 500 भाई थे? 500 सगे भाई थे जी। आसाराम कहते हैं वो लड़के उन्हीं की जी, औलाद है यहाँ? उन्हीं की औलाद है जी। हाँ, कौन सा गोत्र अपना? हमारा को सग्गू है जी। अच्छा। हाँ जी, और समाज में कैसा रहन सहन है? बहुत बढ़िया रहन सहन है जी हमारा। 36 जातों से बहुत संबंध रखते हैं जी हम, कोई की चौराई की कोई तकलीफ नहीं जी हमको। सर अपने गांव नैना में जो लोहार जाति के लोग हैं वो कहाँ से आए थे और कब आए थे? वो 1867 में गांव फतेहपुर है, फतेहपुर पुंडरी, वहाँ से गांव की स्थापना, मतलब गांव बसा था जब, उसके साथ ये बुजुर्ग गांव के लेके आए थे लोहार का काम करने के लिए, और तभी से यहीं पर अपने गांव नैना में रह रहे हैं। तो ये बताया जाएगा कि जब भारत विभाजन हो या कुछ पाकिस्तान में भी चले गए थे? हाँ, वो कुछ बुजुर्ग थे जो मेरे दादा के चाचे ताऊआ के लड़के थे, वो अपने पाकिस्तान में चले गए थे, विभाजन के कारण चले गए थे। तो अपना बुजुर्ग यहाँ क्यों रह गया था? वो मतलब गांव को उसकी ज़रूरत थी काम करने के लिए। पहले फाड़ी के डंक थे, दाती के धंधे थे, और जो भी कृषि के कार्य थे उन कारीगर था वो? हाँ, कारीगर, अच्छा कारीगर था, और काम करने के लिए गांव ने पूरे ने। हमारे गांव में कम से कम 30-31 घर हैं। अच्छा, एक ही गोद के हैं? नहीं, 2 अलग अलग गोद के, एक दुरान गोद से हैं, एक द्रोणोदय गोद से हैं। कहाँ से आए थे? जो दुरान गोद से हैं वो केड़क से आए थे, और जो द्रोणोदय गोद के हैं वो गुंथले से आए थे। अच्छा, गांव में भाईचारा है सबके साथ? हाँ, सबके साथ अच्छे दुख सुख में, ब्याह शादी में, सब में अच्छे मेल मिलाप है। प्रजापतियों में से नौकरियां पे भी हैं? हाँ हैं, 5-4 बच्चे हैं। अच्छा, लगे हैं। 2 लेडीज पुलिस में हैं प्रजापतियों से? हाँ, प्रजापतियों से 2 लेडीज है हमारे, मतलब भतीजों की जनानी है वो। अच्छा, सभी बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, सभी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने में अच्छी रुचि है बच्चों की। सर गांव नैना में अपनी बरादरी के कितने परिवार है, कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे, कितने आदमी आए थे जो शुरू में आए थे इस गांव में? देखिए सर, वो जो हमारे बुजुर्ग हैं
16 गोत है हमारा और लगभग 60 घर हमारे यहाँ है। जो दूसरे हैं वो भी 16 गोत ही यूज करते थे। फरल गांव से हमारा आगमन हुआ था, फरल गांव से आए थे और लगभग 70-80 साल पहले हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए थे। क्या नाम था उन जो बुजुर्ग आए थे? उनका नाम रूपचंद जी था। उनके आगे 2 भाई, 2 बेटे थे उनके पास और 2 में से एक की आगे औलाद चली थी और एक की नहीं थी जी। अपने जो समाज है उसमें नौकरियों के ऊपर कितनी पोस्ट? नौकरी हमारे परिवार में कम से कम 25 से 30 नौकरियां हमारे पास हैं। पढ़ाई का ठीक है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे लिख रहे हैं, एजुकेटेड बच्चे हैं हमारे। पूरा का पूरा परिवार बहुत ही बढ़िया परिवार है। समाज में भाईचारा है? समाज में भाईचारा है, मेल जोल है, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मिलकर रहते हैं। तो वो अपने गांव नैना में जो अपने कश्यप परिवार हैं, अपना बुजुर्ग कहाँ से आया था, क्या नाम था उनका? वो गोरिया खेड़ी का था, दुन्ना नाम था। अच्छा, इतने कितने परिवार हो रहे हैं यहाँ पे अपने? हो रहा है, हाँ, हो रहे होंगे 50-60। अच्छा, सारे उसी की औलाद है? हाँ, एक ही गोता अपना? ना 2 एक रल रहे हैं उतरा। अच्छा, कौन सा गोता अपना और ज्यादा? अपना है रडान। रडान? हाँ। अच्छा, वैसे भाईचारा किसा है गांव में, समाज का? अपना ठीक है, बिल्कुल सब मिलजुल कर रहे हैं। अच्छा, नौकरियां पे भी अपने समाज के कुछ? वो 2-4 है, को नहीं है। अच्छा, एक तो ये कंडक्टर लग गया। अच्छा, एक और थोड़ा लग गया। पहला 2 हम थे, 3। आप कौन सी पोस्ट पे थे? मैं एग्रीकल्चर फील्ड मैन। सर, साफ़ सफाई की बात करें तो गांव नैना की गलियां जो बहुत साफ़ सुथरी हैं, और स्कूलों की बात करें तो उससे भी ज़्यादा साफ़ सुंदर स्कूल हैं आपके। तो आपके पंचायत कार्यकाल में किस तरह से कार्य किया, किस तरह से लोगों को मोटिवेट और जागरूक किया कि इस तरह से साफ़ सफाई आपके गाँव में, और स्कूलों के लिए किस तरह से कार्य किया है? गांव की गलियों की साफ़ सफाई की बात करें जी, तो मेरे गांव के युवा साथियों ने मेरा बड़ा सहयोग किया जी। वो हर संडे को गांव में सुबह सुबह झाड़ू लगा के मतलब जी गांव की गलियों की सफाई करे करते जी। मैं भी साथ में लग के सफाई करे करते जी, हम सब गली की जी। तो इस करके हमारा गांव जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कई बार फर्स्ट आया जी। डीसी ने सम्मानित किया? डीसी ने सम्मानित किया जी पंचायत को और युवा साथी। और स्कूलों में इतना अच्छे सुंदर हैं, बहुत कम गाँवों में इस तरह के सुंदर स्कूल मिले हैं। पंचायत ने क्या सहयोग कर रहा है स्कूलों की सुंदरीकरण में? स्कूलों में मतलब पौधे लगाए हैं जी, और डेवलप का काम है जी। जैसे ग्राउंड कच्चे थे जी, ब्लॉक लगाए हैं जी, गलियाँ बनाई हैं जी, स्कूल में कैमरे लगवाए हैं जी। तो मतलब जी, और गांव के लोगों को मोटिवेट किया सफाई के बारे में। सर, गांव नैना की जो चौपालें हैं, इतनी सुंदर चौपालें हैं इनमें, तो ये जो सरकार के सहयोग से बनाई थी या समाज ने अपने आप बनाई है? देखिए, बिल्डिंग तो खड़ी की थी सरकार ने, बाकी जो इसमें फैसिलिटीज़ हैं ये हमने अपने सहयोग से और गांव वालों के सहयोग से ये इसमें फैसिलिटीज़ हैं। जैसे एसी हैं, सोफ़े हैं, दरें हैं, गद्दे हैं, टेबल हैं, सोफ़े हैं, LED है, वाटर कूलर है, बाथरूम है, फ्रिज है, पेड़ पौधे हैं, कुर्सियां हैं। ये जो भी मतलब इसमें फैसिलिटीज आप देख रहे हैं, ये जैसे RO है, ऊपर सौर ऊर्जा प्लेट लगी हुई है, ये इन्वर्टर वगैरह है, ये सब हमने अपने सहयोग से ही ऐसा किया। आप इसमें समाज में सहयोग करते हैं? नहीं, ये पट्टी वाइज है। जैसे कि आप वो पट्टी में बैठे हैं कि काला पट्टी भी है, ऐसी 14 चौपालें हैं गाँव में। तो लगभग सभी अच्छी हैं, लेकिन ये 2 हैं जो ये ज़्यादा थोड़ी और फैसिलिटीज हैं इनमें। धीरे धीरे सभी लाइब्रेरी वगैरह की भी शुरुआत करें? हाँ, ये ऊपर अपने कमरा है जो लाइब्रेरी का रूप देंगे, इसको अभी अधूरा है। इसकी बिल्डिंग लगभग कंप्लीट है, फर्श वगैरह। इसमें जो सीटिंग सिस्टम है वो नहीं लगे अभी तक, वो लगाएंगे जल्दी। AC वगैरह भी लगाएंगे। साथियों, हमारा उद्देश्य हमारी जो सांस्कृतिक विरासत हमारे गांव हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो आप सभी के साथ साझा करना है। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।